एक बिलियनियर का बेटा, वो जिसके घर के बाहर दुनिया की एक से एक लग्जरी कार खड़ी हो, रोल्स रॉयस है, बेंटली है, लैम्बोर्गिनी है, जी वैगन है, टेस्ला है। वो जो अपने एम्प्लॉइज को दिवाली पे कार्स, फ्लैट्स, ज्वेलरी गिफ्ट करता है। डायमंड किंग सौजी ढोलकिया ने 600 कर्मचारियों को कार गिफ्ट की है। मर्सिडीज गिफ्ट की। इसे देखकर आप कहेंगे भाई बॉस हो तो ऐसा। क्यों उनके बेटे को सिर्फ 300 रुपए के पापड़ की वजह से अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा? हेलो फ्रेंड्स, इडियट। एक चीज ना मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपने आज तक ऐसा पॉडकास्ट नहीं देखा हो, क्योंकि वो इंसान जिसके आसपास नौकरों की लाइन लगी रहती थी, आखिर क्यों उसने एक ढाबे पे वेटर की जॉब करी? शेरे पंजाब में मेरे को काम दिया था एज ऑर्डर टेकिंग वेटर। आने इमेज भाई 2 दिन इतना क्लीनिंग करवाए। क्यों डायमंड किंग के बेटे को पुलिस ने अरेस्ट किया? मेरे को मारा, आज तक मार नहीं खाई है सच्ची। क्यों उसको सड़कों पर जाकर चाय बेचनी पड़ी? ठंडी में पियो गर्मा गर्म चाय, अदरक इलायची वाली सिक्किम मिल्क वाली चाय। ये मेरा डायलॉग रहता था पूरा मार्केट में, सबको पता था कि ये चाय वाला एक नया है, बेचता क्यों था। वो ठंड में बिना कंबल के कई लोगों के साथ जमीन पे सोता पहले दिन का रहने का अगर बताऊं, इतना खराब, नींद नहीं आएगी किसी को। मैंने आज तक इतने पॉडकास्ट करे हैं, लेकिन मैं इस पॉडकास्ट को अपना बेस्ट पॉडकास्ट मानता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हीत की कहानी आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ कर जाएगी। ये पॉडकास्ट आपको ना 3 इंपॉर्टेंट आवर्स देगा जो किसी की भी लाइफ पूरी तरह से बदल सकते हैं। पहला, रिच माइंडसेट। ये आपको बताएगा कि बिलियनियर्स अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करते हैं। दूसरा, रेजिलेंट पर्सनालिटी, प्रॉब्लम से कैसे लड़ा जाता है। इस पॉडकास्ट के बाद आप छोटी छोटी चीजों की वैल्यू समझोगे, रिलेशंस की वैल्यू समझोगे, पैसे की वैल्यू समझोगे, इंसानों की वैल्यू समझोगे। और तीसरा आर, ये पॉडकास्ट आपको रिसोर्सफुल बनाएगा, आपको सर्वाइवल स्किल सिखाएगा, बिजनेस सिखाएगा, मनी मेकिंग सिखाएगा। इतना सब कुछ सिर्फ एक लड़के की सच्ची और रियल कहानी से। मैं ये कह सकता हूं कि इस पॉडकास्ट के एंड में ना आप ये बोलोगे कि ये आज आपने एक पॉडकास्ट नहीं देखा, एक ब्लॉकबस्टर और लाइफ चेंजिंग मूवी देखी है। हीत, आई अंडरस्टैंड कि आप पूरी फैमिली बहुत हम्बल हो, आप लोग फ्लेक्स करने में, खुद से बताने में बिलीव नहीं करते, पर आपकी जर्नी समझने वक्त ना ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बिफोर क्या था, आफ्टर तो हम समझेंगे, उस महीने में आपने क्या क्या किया वो हम समझेंगे, लेकिन किस तरह की ज़िंदगी छोड़ के आपने किया, किस तरह के घर में थे? मैं वैसे मेरा बॉर्न हुआ है यूएस में। हाँ। यूएस पासपोर्ट हूँ हाँ। और ब्रॉटअप बॉम्बे हुआ है। पापा हमेशा बॉम्बे रहे। जो भी घर में रहे, जहाँ पर भी अब हम रह रहे हैं, आई गेस दैट्स द बेस्ट होम इन बॉम्बे मेरे अकॉर्डिंग। एंटीलिया इतना बड़ा नहीं है बट जो भी एंटीलिया का सुख है उससे ज़्यादा हमारे में, उतना मुझे पता है। आई थिंक मैंने न्यूज़ में पढ़ा भी था, सी फेसिंग हाउस, राइट? तो अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए। अब आपको जो घर में चाहिए वो सब है, भगवान ने सब दिया है। वी हैव अच्छा व्यू है, जिम, सैलून, स्पा, कुछ भी आपको, होम थिएटर, घर के बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े वैसा घर है। मुझे मेरे घर का सबसे बेस्ट पार्ट मेरा रूम है, मेरा बाथरूम है, जो मैंने पूरे महीने बहुत मिस किया था। ऐसा क्या है उस बाथरूम में? आपको आगे पता चलेगा। जो मेरा गोल है उसमें, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वॉशरूम्स। मैं बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिक टॉयलेट सीट वाला जेट स्प्रे वाला बाथरूम मेरा फेवरेट। तो पर्सनल है बट मैंने वो बहुत मिस किया। शावर में नहाता बहुत ज़्यादा टाइम लगाता हूँ, तो वो सब मेरी फेवरेट चीज़ है। मीनिंग आपको, मैं उठता हूँ, मेरे को उठने के बाद गर्म पानी भी पीना होता है तो कोई देता है, कोई हेल्पर है, सेवक जो हम बोलते हैं वो है, ड्राइवर, सारथी है। हम ड्राइवर नहीं बोलते हमारे घर पे, सारथी वर्ड यूज़ करते हैं। तो सारथी गाड़ी चलाने के लिए जो पसंद है वो गाड़ी है। फैमिली जो जर्नी रही है उसके कारण एवरीथिंग फॉर मी हैज बीन गुड। दिस इज योर मुंबई हाउस है ना? एंड दैट मस्ट बी कितना, अगर रूम्स में बात करें तो कितना होगा? 20 rooms. 20 rooms. And then you have a house in Surat also. सूरत, हाँ. Which is I think further. वो तो एक पूरा फार्म हाउस में ही हम रहने लगे, विला टाइप कॉन्सेप्ट है फुल हमारा। जहाँ पर भी फैमिली रहता है, हम ऑलमोस्ट टोटल फैमिली में बहन के और वो सब के गिने तो 60+ है। 60 के 60 एक साथ रह सके वो सुविधा है जहाँ पर भी। उतने रूम्स और उतना अरेंजमेंट है।
है ही। चाहे वो मैरिड हैं, कभी भी आए रूम है। और अभी भी जहाँ हम रहते हैं सूरत में, जैसे कि जस्ट आवर फैमिली 35-40 पीपल, एक ही किचन। बॉम्बे में भी एक ही किचन, भले मेरे पापा है, मेरे बड़े पापा का छोटे भाई का बेटा जो मेरे जनरेशन में सबसे बड़े भाई, वो भी हम साथ में ही रहते हैं। एक ही किचन, एक ही चॉइस सबकी। और चॉइस में भी एक ही चॉइस नहीं है, एक बाजू वो रोटला होता है हमारा गुजराती, और बाजू में पिज्जा रखा होता है, जिसको जो खाना है वो सब मिलता है। ऐसा नहीं कि यू हैव टू ईट दिस। एक फैमिली आउट ऑफ इंडिया भी यू हैव हाउस। हाँ, एक भैया मेरे जो दुबई रहते हैं उधर भी घर है, और यूएस में भी डायमंड का बिजनेस है, तो यूएस इज द बिगेस्ट मार्केट, तो उधर भी है घर। गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग वी हैव। एंड हाउस स्टाफ कितना होगा? जो बॉम्बे घर में है उसमें आई गेस 15-18 लोग हैं। सूरत है दूसरे 50 जितने वैसे। बॉम्बे और सूरत ही हमारा ज्यादातर रहना रहता है। दूसरा जो घर है दुबई में और यूएस में, वो ज्यादा ट्रैवलिंग के लिए, बिजनेस के लिए। अभी जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, कलेक्शन में क्या क्या है गाड़ी फैमिली के पास? आप बोलो, वो सब है। रोल्स रॉयस है, बेंटली है, लैम्बोर्गिनी है, जी वैगन है, टेस्ला है, अब सब है। आप बोलो, टाटा भी है, क्रेटा भी है, टाटा कर्व भी है, सब है। बहुत एक्साइटेड जब मुझे सच में काका ने जब बताया कि ये सब जो हुआ, जब उनके साथ हम पॉडकास्ट कर रहे थे, तो एक सुपर क्यूरियोसिटी अंदर आ गई, क्योंकि किसी भी एजुकेशन से शायद बड़ी एजुकेशन ये होगी। क्या आपने सीखा होगा धक्कों से, एंड स्पेशली जब जिस बैकग्राउंड से आप आते हो, एकदम कॉन्ट्रास्ट जब आप जी रहे होगे। फैमिली में ये प्रैक्टिस शुरू क्यों हुई? क्या कारण है इसके पीछे? कैसे शुरू हुई? ऑलमोस्ट 23 years बैक, जब हमारा फैमिली बिजनेस में पापा और बड़े पापा और सब जब लंदन गए थे, उनको वो पढ़े नहीं है तो उनको इंग्लिश भी नहीं आती, तो मेरे भैया लोग को साथ में लेकर गए थे। हम 8 भाई हैं, 4 बड़े पापा और सब के 8। सो हरे कृष्णा एक्सपोर्ट्स में जो 4 ब्रदर्स हैं, Yes. उनके आगे 8 बेटे हैं। 8 बेटे, करेक्ट। एंड यू आर द यंगेस्ट। आई एम द यंगेस्ट ऑफ। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 23। हम 8 है। तो तब के टाइम में जब अंकल और पापा लंदन गए थे ये बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए भैया को साथ में रखते थे, और बिजनेस भी सीख जाए वैसे, वो इंटेंशन के साथ। तो रात को एक जगह डिनर पे गए, इंडियन रेस्टोरेंट, तो तब भैया ने और वो सब ने खाना ऑर्डर किया, और अभी भी आदत है हमारी, पापा और सब बिल देखते हैं, हम गेस करते हैं कि कितना पैसा होएगा, टेबल पे गेस करने की आदत है हमारी। तो तभी भी बिल देखा और फिर सबको गैसिंग और वो सब करवाया, और बिल जब पूरा देखा तब पापड़ का 3 पाउंड था। तो अंकल ने बोला 3 पाउंड का पापड़ की क्या ज़रूरत है मंगवाने की? तो वो मेरे भैया लोग बोले कि हम जो घर पर खाते वो मंगवाए, इसलिए प्राइस तो देखा नहीं, बस पापड़ दिखा और ऑर्डर किए। तो तब अंकल को ऐसा लगा कि ये बच्चों की गलती नहीं है, उनको पैसे का परिचय हमें करवाना है। वो तो सिल्वर स्पून के साथ बॉर्न हुआ, उनको ज़रूरत नहीं थी पैसे देखने की। तो वो सोचे कि क्या करे, कैसे उनको ये परिचय करवाए कि पैसे की क्या कीमत है, क्योंकि 2-3 पाउंड के पापड़ की ज़रूरत नहीं थी लंदन में, वो घर पर आकर खा सकते थे। तो तब ये उनको प्लानिंग आया माइंड में कि ऐसा कुछ करवाते हैं। जितना मैं तो तब बॉर्न भी नहीं हुआ था, तो तब बोल रहे थे कि घर में मम्मी लोग, दादी लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों करवाना है अपने बेटे को, बहुत ऑब्जेक्शन है। पर अंकल का नेचर क्या है, बस कुछ सही लगा, अच्छा है तो करना ही है, नो मैटर व्हाट। तो वो एक पापड़ की स्टोरी, पूरी जनरेशन को पापड़ बेलने पे मजबूर कर दिया। एग्जैक्टली। तो पापड़ की स्टोरी से ये ट्रेडिशन स्टार्ट हुई। जब किया था तब क्या कॉन्सेप्ट था कि आपको कुछ लिमिटेड पैसा, मीनिंग वो टाइम में होएगी कुछ 200, 300, 400, 500 रुपये, उतना देंगे, आप जाइए, 4 अलग जॉब करना है। मतलब एक जॉब पूरा महीना नहीं कर सकते। अच्छा। और 1 महीने के लिए करना है, और एक जॉब 1 वीक किया, फिर नेक्स्ट जॉब, क्योंकि वरना तो आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। और आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना है, आप अपना सरनेम यूज़ नहीं कर सकते हो। वैसे फ़ोन नहीं था तब। 1 महीने में 4 जॉब्स, मतलब कि हफ्ते बाद एक नई जॉब ढूंढो, है ना। एक जॉब मिल गई, काम खत्म नहीं हुआ, तो टेक्निकली ऑलमोस्ट हफ्ता एक जॉब में तो लगेगा। और तुम्हें अपनी वैल्यू पता चलेगी, तुम्हें अपनी स्किल पता चलेगी, दुनिया तुम्हारे सरनेम के बिना तुम्हारी क्या पहचान रखती है, तुम्हारी स्किल को क्या रिस्पेक्ट देती है, वो तुम्हें पता चलेगा। और क्योंकि अब जब हम फैमिली बिजनेस या कुछ भी करेंगे, फॉर्चुनेटली हमें वो लेवल से तो स्टार्ट नहीं करना जो इंडिया का या
ज़्यादातर पॉपुलेशन वो काम कर रही है, तो हम उनकी फीलिंग्स, वो क्या सोचते हैं, वो पूरे दिन क्या सोचते हैं, काम करते वक्त क्या सोचते हैं, वो कैसे हम समझेंगे, वो भी एक इंटेंशन था। क्योंकि पूरे ग्रुप में तो इतने सारे, वी आर ग्रुप ऑफ 9,000 पीपल, तो कैसे वो एक लोअर लेवल जो हमें खाना भी सर्व करने वाला है, जो पूरा दिन हमारे साथ सबसे ज़्यादा रहता है, वो हाउस स्टाफ भी, उनकी फीलिंग्स हम कैसे समझेंगे, और वो सब भी एक इंटेंशन था ये करवाने का। और आपकी बारी में फिर जब आपको बताया गया, व्हाट वाज द फीलिंग कि अब तुम्हारी बारी है? तो एक तरीके से वो पता ही होता है कि अभी हलाल होना ही है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया, और मास्टर्स के बाद वैसे तुरंत होता है, बट नवंबर और फेब में शादी थी, तो मैंने उतना बोला था कि मैं बहन की शादी हो जाएगी फिर मैं जाना चाहता हूँ 1 महीने के लिए, तो उतना फैमिली ने बोला था ओके नो प्रॉब्लम। फिर वो टाइम में थोड़ा ऐसा लगा कि क्योंकि अभी मैं 8वां हूँ, मेरे पहले सब ब्रदर्स ने किए, मुझे इस चीज़ में थोड़ा ऐसा लगा कि वैल्यू नहीं रही है। ये वो सब ऑनेस्ट चीज़ बता रहा हूँ। ऐसा लगा कि यार पैसे की तो कीमत है ही हमें, हम थोड़ी ना ऐसे बेफाम पैसे उड़ा रहे, ऐसा कुछ कीमत थी, और मुझे लगा कि ईजी है ये करना क्योंकि थोड़े पैसे है और वो सब। तो थोड़ा माइंड वो से डाइवर्ट हो गया था कि ये शायद से ना करे तो भी चलेगा, इससे कुछ अच्छा हो तो करने में दिक्कत नहीं है। और इसके पहले जब मेरे एक भैया गए थे, तब मेरी मम्मी सबको बोलने लगी ओके कि मेरा बेटा जब हिट जाएगा ना तब कुछ अलग करेगा। अब 7 भाई ने किया है, इसमें 4 जॉब करनी है, कॉन्सेप्ट सिंपल है, इसमें अलग क्या करूंगा। मैं मम्मी को बोलता मैं उधर जाकर उड़ने तो नहीं लग सकता ना, मैंने ऐसे मम्मी को बोला। तो वैसा था कि अलग करना है या तो फिर ना करे, कुछ और सोचे। तो थोड़ा नहीं करने में चले गए थे, मेरा माइंडसेट पर्सनली और फैमिली में कुछ जन का भी। पर शादी खत्म हुई फेब मार्च में, फिर बोले कि करना नहीं करना थोड़ा प्लस माइनस था, पर मैं लास्ट था हमारी जनरेशन में। तो फैमिली मीटिंग जब हो रही थी, मैं बोला कि भाई अभी अगर आप मेरे को भेजने वाले हो तो अभी भेज दो, वरना अभी वो नहीं जाना बहुत मेंटल कंफ्यूजन रहता है कि कभी सुबह उठकर बोलेगा जा निकल जा, तो बता दो जाने का है कि नहीं जाने का है। तो फिर बाद में डिसीजन लिया, 1-2 ब्रदर्स जो मेरे बड़े भाई है द्रव्य पर, वो बोले कि नहीं तू लास्ट है, ये तेरे को भले लग रहा है तेरे को पैसे की कीमत है, बट तू कर, ये अलग है। मैं बोला कोई नहीं, मैं रेडी हूँ, ये 1 महीना मैं कर लूँगा। अलग करना था वो सिर्फ मुझे पता था, ये मम्मी बोल रही थी, वो मेरे पास एक ही ऑप्शन आया। सबने सोचा कि अलग क्या कर सकते, कोई बोला कितने पैसे लेकर जाओ, पैसे का तो कितना बनाता है वो देखते हैं, अलग अलग आइडियाज़। एक ही आइडिया लास्ट में बचा था कि अलग करने के लिए, वो था कि अब तक जो जा रहे थे वो थोड़े पैसे लेकर जा रहे थे, हम बिना पैसे ही जाए। अच्छा, पता नहीं क्या करेंगे बिना पैसे, वरना थोड़े पैसे हो तो 1-2 रात तो निकल सकते हैं, जब तक तो चाहिए ना जाते ही। करेक्ट। तो सोचा कि नहीं बिना पैसे ही जाएंगे, तो ही मम्मी का एक वचन तो पूरा हो जाएगा, अलग कर लिया। और मैं तो ये भी बहुत स्टार्टिंग में कहता था कि सब मम्मी लोग अपने बेटे को जो भी आप मांगो ना, सोच समझ के मांगो, क्योंकि वो बेटे को वो प्रेशर या वो पूरा टाइम वही सोचने लगता है कि अब मम्मी के लिए क्या करूँ। वो इमोशन जो माँ के लिए कि माँ ने सोचा अलग करना है तो अब तो करना है। तो थोड़ा नेगेटिव था, बट फिर अंकल बोले कि पॉजिटिव लेना, तेरी माँ के कारण वो तेरे में कॉन्फिडेंस है कि तू बिना पैसे भी कर लेगा। तो आपको पता था कि आपको सिटी डिसाइड हुई होगी? वो मेरे को नहीं बताते। अच्छा। क्या होता है कि जिस दिन मेरे को जाने का था, उसके नेक्स्ट डे सुबह बोला था कि सुबह जल्दी उठ जाना, तेरे को निकलना है। तो उसके पहले वाली रात आप मेरा वो फोटो देखो ना, मैं अभी हीरो जैसा लगता नहीं हूँ, बट जैसे अभी हूँ वैसा तो नहीं दिखता हूँ। पूरा क्लीन शेव, बाल पूरे छोटे। अच्छा। तो उसे थोड़ा लगेगा भी कि ये कोई अच्छे घर का नहीं है, वैसा लुक लाना पड़ता है। तो वो दिन रात को पैकिंग वैकिंग किए, फिर नेक्स्ट डे सुबह उठे, तो ऑनेस्टली वो सब चीज़ जो घर पर थी वो ज़्यादा अच्छी लगने लगी कि क्या रूम है, क्या बाथरूम है, ऐसे सब अच्छा लगने लगा वो दिन सुबह। और सुबह फ्रेश नहा धोया, मंदिर गया, मंदिर जाकर एक ही चीज़ मेरी स्टैंडर्ड प्रार्थना है, भगवान ये दुनिया में सबको खुश और सुखी करना, उतना बोला। नाश्ता किया बढ़िया और वो सब। फिर वो मम्मी पापा घर नहीं थे, वो बाहर गाँव गए थे, तो दादा दादी थे, तो उनको मिलने गया। हमें ना स्वामीनारायण है गुजराती, स्वामीनारायण गुजराती है, तो दादा दादी का हर बार हम सब भाइयों को वही कहना है, क्योंकि मैं पर्सनली थोड़ा लेस धार्मिक हूँ, वो वही बोलते हैं कि माला पहना कर, टीका किया कर, चोटी रख और वो सब। तो आज तक कभी माना नहीं उनकी बात। माला पहनता था उनके सामने, फिर 2-3 दिन बाद निकाल देता था। तो वो दिन दादा ने बोला कि ये ले तू मेरी माला पहनी, मैं बोला नहीं पहनी है, तो उन्होंने उनकी माला निकाल कर मुझे दी, ये वाली है। अच्छा। तो
वो माला निकाल के दी, बोलते कि ये माला से भगवान तेरी रक्षा करेगा। मन में मैं सोचूं दादा ये माला से क्या रक्षा होगी, खुद की रक्षा तो खुद ही करनी पड़ेगी ना, अब कोई मारने आएगा तो माला से थोड़ी ना मेरे को बचूंगा। और फिर घर से निकला, मम्मी पापा थे नहीं, तो एक बार पापा से वीडियो कॉल में बात की। मम्मी को बता दिया था पापा ने कि ही तभी जा रहे हैं। ओके, बताते नहीं है बट हमें ना थोड़ा इमोशनल फैमिली है, बताना भूल गया, हम इजीली रो लेते हैं, ज़्यादा इमोशन भरी पड़ी है हमारे अंदर। तो फिर पापा से वीडियो कॉल में बात करा था। पापा ने 2 ही चीज़ वीडियो कॉल में एडवाइस दी, ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं हुई, ये एग्जैक्ट इमोशन बोल रहा हूँ, ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं रहे थे, चुपचाप बस एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, बोल भी नहीं पा रहे थे। पापा ने बस 2 चीज़ बोली, जर्नी को एंजॉय करना और ये दुनिया में बुरे से ज़्यादा अच्छे लोग हैं, हमारा इंटेंशन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस 2 ही सीख दी, ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ जॉब करना, ऐसा कुछ ज्ञानवान नहीं दिया। मैं सोचा ऐसा कुछ बोलेंगे पापा, बट ऐसा कुछ नहीं बोले। और मम्मी तो बोली कि मेरा बेटा तो हीरो है, अच्छा करेगा। अब मम्मी को कैसे कॉल पर बोलूँ कि मम्मी हीरो की तो फटी पड़ी है इधर वो गाड़ी में, बट वो था, मम्मी ने और कुछ नहीं बोला, मेरा बेटा तो हीरो है। फिर एयरपोर्ट पहुँचे ना, तो मेरे बड़े भाई मेरे को ड्रॉप करने आए थे, उन्होंने मेरे के बैग में पैसे का एनवेलप रख दिया था, वो मैं देख लिया था, तो मैं उनको पता ना चले वैसे गाड़ी में रख दिए, क्योंकि पैसे तो ले जाने थे इमरजेंसी के थोड़े, मैं नहीं ले गया। फिर वापस सिक्योरिटी के पास, वो जो पहले पहुँचते हैं ना, उधर भैया साथ में थे, उन्होंने बोला ये ले 500 रख तेरी जेब में, एयरपोर्ट के अंदर जा रहा, कुछ नहीं तो ये तो रख, तू मेरे को पता है तू नहीं ले जा रहा है, ये तो रख। मैं बोला भैया ये बिना पैसे का करना है, आप क्यों मेरे को फोर्स करे पैसे ले जाने का। वो बोले नहीं रख, तो मैंने जेब में तो रख दिया वो 500, अंदर जैसे ही गया 500 रुपये का खाना खा लिया। वैसे इस वक्त माइंड में क्या था, मतलब आज तक कोई भी भाई गया कम से कम 1-2 दिन का अरेंजमेंट करके गया, और बहुत नेचुरल है कि पहुंचते ही एक बेसिक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आपने वो एनवेलप भी रख दिया, वो 500 भी आपने एयरपोर्ट पे ही उड़ा दिया कि मुझे बिना पैसे के जाना है। मन में क्या था, कि थॉट क्या था, जाके क्या करूंगा, कैसे होगा, डर नहीं था? मेरे को जगह बता दी थी एयरपोर्ट पर पहुंच के कि मैं जा रहा हूँ, मेरे को टिकट दी बागडोगरा की। मेरे को ना वो बागडोगरा में गया हूँ, बट वो जब तब टिकट देते हैं ना, तब वो एग्जाम पेपर वाली सिचुएशन आ गई कि ये जगह कहाँ पे है, क्या है, और बागडोगरा नाम भी ऐसे यूनिक है कि ऐसे तुरंत क्लिक नहीं होता। मैं बोला यार बागडोगरा है कहाँ, फिर वो बोले तेरे को गैंगटॉक जाना है। मेरे को उतना पता था कि बागडोगरा से गैंगटॉक कुछ इतना डिस्टेंस है, बाद में 4.5 घंटे का ड्राइव है, तो फिर उतना तो हो गया। फिर अंदर गए, खाना वो एयरपोर्ट पे खाना खाया, और फिर फ्लाइट में बैठे तो एक प्लान बनाया, वो सोच के कि क्या करेंगे। तो दो प्लान थे, एक था कि बागडोगरा लैंड होकर 1 हफ्ता कहीं काम करेंगे, थोड़े पैसे कमा कर फिर गैंगटॉक जाएंगे, जहाँ पर जाने का बोला था, क्योंकि उन्होंने कुछ टैक्सी वैक्सी भी नहीं की। मैं बोला कि टैक्सी किया तो बता दो उधर एयरपोर्ट पर, तो गैंगटॉक बोलते नहीं, वो तेरे को खुद से करना है। चेकिंग की बॉर्डर आई तो चेकिंग होती है उधर। उन्होंने मेरी बैग की चेकिंग कर रहे हैं, मेरे पास है ना वेट वाइप्स का एक पाउच था, तो बोलते कि ये पाउच कुछ अलग लग रहा है, कुछ बॉम्ब वॉम्ब जैसा है, और वो सब। मैं दीदी ने जो 2000 रुपये दिए थे ना, वो मैंने बैग में एक ही सिप थी, तो वो बैग के अंदर रखा था मैंने। तो फिर मैंने वो सीनियर इंस्पेक्टर को बोला कि सर बैग में पैसे थे, वो मुझे दिख नहीं रहे, प्यार से, ऐसे नहीं एलिगेशन के साथ ऐसा कुछ। सीनियर और जूनियर की तब तक ऐसी बात हुई कि तू सिक्किम पुलिस का नाम बिगाड़ रहा है ऐसे चोरी वोरी करके। वो सीनियर ने जूनियर को उसकी भाषा में बोला, उसने मुझे मारा, बोलता है कि तू मुझे चोरी का इंजाम दे रहा है, और वो सब पुलिस वाले ने आपको मारा? मेरे को मारा। ये ऑप्शन 1 था, 1 वीक काम करके पैसे कमा के गैंगटॉक, या दूसरा ऑप्शन था कि मैं फ्लाइट में देखूंगा कि वो जो गैंगटॉक के जैसे कोई अगर दिख रहा है तो उनको मैं पूछूंगा हेल्प के लिए कि अगर आप मेरे को लिफ्ट दे सकते हैं कि नहीं। फ्लाइट में बैठा ना, तो 95% लोग बिहारी थे, क्योंकि उधर के बागडोगरा के वो वेस्ट बंगाल में और उसके बॉर्डर में बिहार आता है, तो ज़्यादा लोग उधर जा रहे थे। मैं बोला शायद से कोई लिफ्ट विफ्ट मिलेगा नहीं, बट फिर क्या हुआ, मैं जैसे बैठा ना फ्लाइट में, मैंने मेरे गोल्स लिखे थे। अच्छा, कि मेरे को क्या करना, फोन वोन नहीं है, फ्री बैठे, तो मैंने मेरे गोल्स लिखे कि मेरे को 1 महीने में क्या अचीव करना है। तो पहला मैंने लिखा था कि कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ओके। सेकंड था मेक मॉम प्राउड। तीसरा था 10,000 रुपये कमा कर आने का है। चौथा था थोड़ा पर्सनल है, वो था कि अच्छी जगह पर रहना है, ओके, और बाथरूम ऐसा सिलेक्ट करना है, मीनिंग जो जहाँ पर रह रहा हूँ उधर ऐसे गर्म पानी और जेट स्प्रे हो। मैंने लिखा था स्पेसिफिकली क्योंकि आदत थी। तो वैसे मैंने गोल लिखे थे, और ऑल मील्स, सब मील्स खाना है, भूखा नहीं रहना है, वो माइंडसेट था। क्योंकि
निकलने से पहले मैं खुद को बोलता था कि मुझे मेरे पर तो विश्वास है कि मैं महीना करूँगा, बट मेरे को मेरे नसीब पर भी बहुत विश्वास है कि वो मेरा नसीब मेरे साथ में है, मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ऐसा था कि खाना वाना सब ठीक से खाना और वैसा स्ट्रगल करनी है बट अच्छी तरीके से, पैसे तो नहीं थे बट लिख लिया था ऐसा। फिर मैं वॉशरूम की लाइन में गया फ्लाइट में, तो मेरे पीछे ऐसा लगा कि वो एक लेडी थी, वो गैंगटॉक की थी ऐसा मुझे लगा। तो मैं उनको वॉशरूम जल्दी जाना होगा ऐसा मुझे लगा, तो मैंने उनको आगे जाने दिया। फिर वो जैसे बाहर आए तो मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ के हो मैम, तो उन्होंने बोला गैंगटॉक के। मैं बोला चलो बढ़िया। फिर मैंने बोला कि इधर से गैंगटॉक कितना टाइम लगता है और कैसे जा सकते हो, तो बोले कि 4.5 घंटे लगते हैं और एयरपोर्ट से 1000 रुपये लगता है। मैं बोला आप गैंगटॉक जा रहे हो, वो बोले हाँ। तो मैं बोला कि आप मेरे को लिफ्ट दे पाएंगे, तो बोले कि क्यों तेरे पास ये पैसे वैसे नहीं है। मैं बोला कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास फ़ोन भी नहीं है। तो बोलते तू फ्लाइट में कैसे है, तो बोलते मैं जहाँ काम, थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैंने उनको बोला कि मैं जहाँ काम कर रहा था, उन्होंने बोला कि गैंगटॉक तो अच्छा दिखता है तेरे को, गैंगटॉक में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तू उधर जाकर काम कर और वो सब। तो ऐसा बोला कि, तो बोले कि ठीक है काम कर, तू लैंड होकर मेरे को मिलना। थोड़ा होप था कि कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसे लैंड हुए फिर मैंने उनके पास गया, फिर मैंने उनको बोला कि तो दीदी आपने क्या सोचा, तो बोले कि कोई नहीं, तू मेरा छोटा भाई जैसा है, तू एक काम कर, तू मेरे साथ चलना गैंगटॉक और मैं तेरे को रहने का खाने का सब मदद करूँगा। मैं तो मतलब वही तभी हिल गया कि यार कैसा चमत्कार हो गया ना पहले दिन ही। फिर उनको जैसे वो बोले कि हम बागडोगरा में कुछ खाकर निकलेंगे, वो भी मेरे जैसे प्योर वेज थे। तो हम एक रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने उधर मस्त पनीर चिली उन्होंने ऑर्डर किया, मेरी फेवरेट आइटम जो मुझे पसंद है, मैंने बोला भी नहीं था, पनीर चिली, राइस, नूडल्स और वो सब खाना खिलाया। फिर उनको फ़ोन आया और उनको बागडोगरा रुकना पड़ा। तो उन्होंने बोला हित एक तू काम कर, मैं तेरे को तेरे बस के पैसे देती हूँ और मैं तेरे को ऊपर के 2000 रुपये देती हूँ, तू ये रख, तेरे को उधर जाकर काम में आएगा, 2-3 दिन तू कुछ कर पाएगा, फिर जब मैं आऊँगी तब तेरी मदद कर दूँगी, तू मेरा नंबर लिख दे। मैं ना मीनिंग आप बस मेरा मोमेंट सोचिए, आप ऐसे अनजान शहर में कोई जानता पहचानता नहीं है, फ़ोन नहीं है घर पे, कोई ऐसी बातें बोलेंगे ना, मैं तो इमोशनल था, मैं बहुत ऐसे इमोशनल हो गया बोल के कि कैसे मदद कर रहे हैं मुझे। फिर मैंने पूछा उनको कि आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो मैम, तो वो बोले कि उन्होंने जो बोला ना, मैं दादा दादी को तब इतना याद किया, वो बोलता है कि ईद मैं तेरी मदद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने तेरी माला देखी, और वो बोलते कि माला पहनने वाला इंसान कभी गलत नहीं हो सकता। फिर वो दादाजी की उस दिन दी हुई माला वही कि कैसे चमत्कार किया, क्या दादाजी को सेंस हुआ होगा या ऊपर वाले ने करवाया होगा, और क्या उसको नजर आई आपकी माला। वो मैं बहुत उनके सामने रोने लगा। वो बोले रो क्यों रहा है तू भाई, मैं बोला कि आप समझ नहीं पाओगे मेरी फीलिंग्स अभी क्या है, बट वो पूरा सच अभी बता नहीं सकता बोल नहीं सकता। और उनको ऐसा लगा कि यार ये सिर्फ भगवान जैसे आए थे क्या मेरे सामने। आज तक कभी मैंने भी या मैंने देखा भी नहीं किसी ने अनजान व्यक्ति को 2000 दिए। डोनेशन करते हो अलग बात है, अनजान व्यक्ति को जिसने पैसे मांगे भी नहीं है उसको बस देखकर पैसे देना। और वो बहन थोड़ी ना कोई ऐसे रिच थी, वो तो मुझे दिख गया था कि उतने नहीं थे, बट तो भी उन्होंने ये कि बोल तू रख। ऐसी सोच वाले भी लोग हैं ये दुनिया में वैसे, तो मेरे लिए वो चमत्कार ही था। और आपके पापा ने कहा था ना, दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा होते हैं, बुरे कम होते हैं, इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। तो वो सब ऐसे एक साथ हिट करा था। 2 बजे थे करीबन जब तक ये सब हुआ। मैं बस स्टैंड गया, बस मिस हो गई थी, तो मैं दूसरा ऑप्शन था उधर टाटा सुमो की सर्विस होती है फ्रॉम सिलीगुड़ी बागडोगरा टू गैंगटॉक। रूल क्या होता है, 10 जन बैठते वो टाटा सुमो में, 10 जन जैसे भरेंगे तभी निकलेगी। मैं सबसे पहला था, कोई था नहीं, मेरे को लास्ट में विंडो सीट दी थी उन्होंने। 2 से 5 बजे तक ऐसे ही वेट किए, 5 बजे गाड़ी भर गई। स्ट्रेटजी तो बनानी पड़ती कि करेंगे क्या, तो सोचा था कि 2 बजे निकलेंगे तो 6-7 बजे पहुंचेंगे, कुछ जॉब वॉब मिलेगा, रहने का ढूंढेंगे, बट 5 बजे निकले थे। फिर कैसा लग रहा था जिसके घर के बाहर हमेशा गाड़ियां खड़ी रहती हैं एंड टॉप टू टॉप कार्स होती हैं, उसको 2 से 5 एक टाटा सुमो में बैठा हुआ है कि कब गाड़ियां पूरी होंगी। 3 घंटे वेट कर रहे हो वर्सेस प्रोबेबली दरवाजे पे आते होगे गाड़ी आ जाती होगी, राइट। तो उस टाइम कुछ शॉकर लगने शुरू हुए थे, जिंदगी की रियलिटी के साथ कुछ जान पहचान होनी शुरू हुई थी। क्या है वो सिंह,
मिले तो मिट्टी, खोया तो सोना, वो फीलिंग लग रही थी यार, वो सब कुछ है यार, अब सब कुछ नहीं है। बढ़िया। सो बैक टू टाटा सुमो, विंडो सीट शेयरिंग वाली गाड़ी जिसमें और 10 सवारी आएंगी। तो ये गाड़ी बागडोगरा से सिक्किम में गैंगटॉक में पहुंचेगी। वेट किया और फिर उधर से निकले 5 बजे निकले ना, तो जैसे सिक्किम की बॉर्डर है गैंगटॉक सिक्किम में, तो सिक्किम की बॉर्डर है तो चेकिंग होती है उधर। तो उधर चेकिंग में अगर आप काम के लिए आ रहे हो तो लेबर कार्ड चाहिए, या तो फिर आप बोलो टूरिस्ट है तो छोड़ देंगे। तो मैं तो टूरिस्ट बोलकर निकल गया। बट मेरे साथ जो दूसरे गाड़ी में बैठे थे ना, वो 2 जन के पास ड्रग्स निकला। अच्छा। तो ड्रग्स निकला तो ऑलमोस्ट 1.5 आवर उधर ही हमें वेट करवाया। और समय जाता जा रहा है, रात होते जा रही है, थोड़ा टेंशन हो रहा है कि करेंगे क्या उधर जाकर, क्योंकि पता ही नहीं है ना क्या है, कैसा शहर है, सर्च भी नहीं कर पा रहे, फ़ोन नहीं है। तो ऐसे डर था थोड़ा कि कुछ हो नहीं जाएगा ना, पुलिस ने रोक दिया था। फिर निकले, फिर आधा रास्ता जितना कंप्लीट हुआ ना, तब मैंने जो मेरे बाजू में गाड़ी में बैठे थे, उनका नाम अनिकेत भाई था, मैंने उनको फ़ोन मांगा था। ये मैंने शेयर नहीं किया है किसी के साथ, भूल गया था। तो मैंने अंकल को फ़ोन किया कि अंकल मैं लैंड हो गया हूँ, ये सब मेरे साथ हुआ है। थोड़ा रोया भी उनके सामने कि थोड़ा ऐसा लग रहा है। तो बोलते ही तो शांत रख। और अंकल को तब पता नहीं था कि मैं बिना पैसे निकला हूँ। तो बोलते तू बिना पैसे गया है? बोला हाँ अंकल बिना पैसे, फ़ोन भी नहीं है। बोलते उन्होंने बोला कि तू तो इतिहास रचाएगा। मैं मोटिवेट हो गया, चलो यार बढ़िया है, अंकल ने ऐसा बोला है मेरे को। तो वैसा इमोशन था ये कॉन्वर्जेशन। और वो अनिकेत भाई बोल रहे हैं, मैं उनको पूछता रहता था कि कितने बजे। बोलते तेरे पास घड़ी नहीं है, फ़ोन नहीं है, कुछ। मैं बोला नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ। बोलते अच्छा ठीक है। अच्छा, टाइम भी देख रहे हो तो उनसे पूछ रहे हो कि कितने बजे है, और वो सब बहुत ऐसे बहुत पुअर फीलिंग थी ना सच्ची। ऐसे लगता था यार कुछ नहीं है यार, बट वट एवर इट्स ओके। और पहुँचे तो ऑलमोस्ट मैं 9:30-10 बजे गैंगटॉक पहुँचा। गैंगटॉक जैसे पहुँचा, उधर एक वेस्ट पॉइंट मॉल है। गैंगटॉक सिटी बहुत छोटा है, पॉपुलेशन भी कम है। और गैंगटॉक कैसा शहर है, मैं समझा कि उधर गरीबी जैसा है नहीं कॉन्सेप्ट, इसलिए मेरे जैसे लोग कम है उधर। तो लोग दया भी कम खाएंगे किसी के ऊपर उधर, ऐसा था। लोगों को आदत नहीं है किसी ऐसे इंसान को देखने की कि ना फोन है ना पैसे हैं। एग्जैक्टली। ओके। सब बहुत मॉडर्न है उधर, आप जाएंगे ना, अच्छी जगह है, ब्यूटीफुल है। तो फिर उधर जाकर ही तुरंत सामने डोमिनोज था, वेस्ट पॉइंट मॉल के बिल्कुल बाजू में। तो उधर गया डोमिनोज में पूछने। 9:30-10 बजे रात को। आज जहाँ तक मुझे पता है ये शहर सनसेट भी जल्दी होता है और शायद रैपअप भी जल्दी होता है। रैपअप भी बहुत छोटा है। ओके, डेवलप्ड गांव समझो। अच्छा सब। तो छोटा था। तो डोमिनोज में गया तो उन्होंने पहले मेरे को पूछा कि आपके पास मैंने पूछा कि आपके पास रहने का या कुछ जॉब का है। तो बोलता है नहीं अभी तो नहीं है, बट क्यों क्या हुआ? मैं बोला अगर हो जाता मदद तो अच्छा रहता, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं गुजरात से आया हूँ, स्टोरी बनाई, काम करने के लिए आया हूँ, पैसा कमाने के लिए आया हूँ, रेस्टोरेंट वो सब में। फ़ोन नहीं है, पैसे भी नहीं है। बोले कि आईडी कार्ड है? मैं बोला कि हाँ, थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। मैं आईडी कार्ड में मेरा नाम चेंज कर डालते हैं, अलाउड नहीं होता है, सॉरी गवर्नमेंट और वो सबको। बट हीत ढोलक के बदले हीत पटेल था। ओके। और उनके में वो वेरीफाई हो ही नहीं रहा था उनके सिस्टम में कि ऐसा कोई नाम का व्यक्ति है और आईडी कार्ड है ऐसा। तो उनको डाउट गया। तो बोलने लगे कि भाई तेरा आईडी मैच ही नहीं हो रहा, तू कुछ बात करवा घर पर ऐसा। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं चले जाता हूँ। तो बोलता नहीं तू रुक इधर। मैं बोला क्यों? वो बोले कि इधर है ना आजकल टेररिस्ट घूम रहे, वैसी बातें चल रही है। तो मैं बोला कि अच्छा ऐसा है, मेरे को कुछ पता नहीं है। तो बोलते हैं कि तू तू कहाँ का है, तू कौन से भगवान में मानता है, वो सब बातें करने लगे। और वो सब ऐसे 4-5 लोग साथ में एक दुकान में। तो ऐसे डर गया कि ऐसे क्वेश्चनिंग और वो सब क्या कर रहा है। मैं बोला कि भाई ये देखो, मैंने माला दिखाई। मैं बोला देखो मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे को आप बोलो भगवान के नाम सब पता है। तो बोलते हैं नहीं तू क्या है, कौन है, मेरे को तू बता। मैं बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने क्या किया, 5 जन थे, एक मैनेजर बाहर चले गया और उसने बाहर से शटर बंद कर दिया। और मैं अंदर रेस्टोरेंट के डोमिनोज में। वो बोलते हैं कि तू इधर ही रुक, तू कहीं जाएगा नहीं। मैं सोचा था कि क्योंकि बात आगे बढ़ी थी, मैं सोचा भाग जाता हूँ इधर से। शटर बंद कर दिया और मैनेजर बाहर चले गया पुलिस को बुलाने। ओके। वो बोलते कि अभी पुलिस आ रही है और वो सब। मैं बोला आप मेरे को क्या प्रॉब्लम, आपको नहीं मदद हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, मैं चले जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी बैग देखो, कुछ नहीं है मेरे में। तो बोलते नहीं हम तेरे में बहुत डाउट लग रहा है, तेरे को ऐसे छोड़ेंगे नहीं। मैं बोला ठीक है चुप। उधर वो मोमेंट पे कुछ कर नहीं सकते, आप अकेले हो, 5 जन सामने, कुछ भी कर सकते हो वो लोग। चुपचाप बैठा मैं।
फिर पुलिस आए, पुलिस स्टेशन ले गए। रूल उतना है कि एक बार पुलिस स्टेशन पहुंचे, ऐसा कुछ इमरजेंसी है तो आप सच बोलो सब कुछ, फ़ोन करवाओ कुछ भी। बट ये टाइम हो गया था भाई 11:30-12 बजे, पुलिस भी नहीं सुन रहा था कुछ। वो बोल रहा था कि नहीं, उन लोग को तो वही है कि कुछ टेररिस्ट जैसा है, कुछ आईडी उनको भी मैच नहीं हो रहा।